तो बच्चों एक बार फिर आपका YouTube चैनल में हमारे में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 2 केमिस्ट्री का, जिसका नाम है विलियम के, अगले टॉपिक के बारे में आपसे बात करेंगे, जिसका नाम है हमारा टॉपिक क्वथनांक। ठीक है, इससे पहले हम आपके लिए स्थिर क्वाथी मिश्रण, हेनरी का नियम, इनके बारे में आपको बता चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना किस तरीके से करते हैं। ठीक है, जैसा कि बच्चों सभी को आज ज्ञात है कि आपको पता है कि आपकी जो परीक्षा है वो 17 फरवरी से प्रारंभ हो रही है। तो अच्छे अंक लाने के लिए आप थोड़ी सी अच्छी मेहनत करिए। जो बच्चे अच्छी मेहनत करेंगे उनके अच्छे अंक आएंगे। ठीक है, तो हम आज बात करते हैं आपको क्वथनांक क्या होता है। ठीक है, क्वथनांक मतलब होता है किसी भी द्रव का उसकी अवस्था परिवर्तित करना। जितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर कोई भी द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है या वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, वही ताप उसका क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, हमने बताया कि पानी आपका जो 100 डिग्री सेल्सियस पर, पानी आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर किसमें परिवर्तित हो जाता है, आपका वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है। तो ये अवस्था वाष्प में क्यों परिवर्तित हो जाती है? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी के जो वाष्प दाब का मान है वो आपका वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये वाला 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जैसे ही किसी द्रव का वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर होने लगता है, वैसे ही वह द्रव अपनी अवस्था परिवर्तित करने लगता है, अर्थात वह द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो जितने डिग्री सेल्सियस पर उसके वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को ही उसका क्वथनांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, मैंने ये कहा था कि जैसे ही हम पानी को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते जाएंगे तो एकदम उसकी वाष्प नहीं बनेगी। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, एक स्थिति ऐसी आएगी कि पानी में से वाष्पें बनना प्रारंभ हो जाएंगी। उस कंडीशन में पानी का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। जब किसी द्रव का वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो वह द्रव गैस में या वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। उसी तापमान को हम क्वथनांक कहते हैं और क्वथनांक को हम B से प्रदर्शित करेंगे। B का मतलब क्या होगा? बॉइलिंग। क्या होगा आपका? बॉइलिंग। ठीक है, तो चलिए हम आपसे इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो क्वथनांक आपका टॉपिक रहेगा, हमने यहाँ पर क्या लिया, देखिए यहाँ पर हमने पानी को इसके अंदर भर लिया। देखो इस तरीके हमने पानी इसके अंदर भर लिया। हम यहाँ से पानी को गर्म करते हैं। पहले हमने पानी को 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, इसके बाद 70 डिग्री सेल्सियस पर किया, इसके बाद 90 डिग्री सेल्सियस पर किया और इसके बाद आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया। जैसे हमने इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, इसके अंदर क्या बनेंगे? आपकी वाष्पें बनेंगी। इसके अंदर क्या बनेंगी भाई? वाष्पें बनेंगी। ये वाली, और ये वाष्पें क्या करेंगे? आपकी एक दाब डालेंगे। उस दाब को हम क्या कहेंगे? आपका वाष्प दाब कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? वाष्प दाब कहेंगे। तो वाष्प दाब का मान, जब आपका ये जो वाष्प दाब का मान है, ठीक है, तो वाष्प दाब का एक निश्चित मान होगा। जैसे ही वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जैसे ही वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तभी जो आपका पानी है
वो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में यानी वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, यहाँ पर परिभाषा आप इस तरीके से देंगे कि जितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तभी वह द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, और उस तापमान को ही हम क्या कहते हैं, उसका क्वथनांक कहते हैं। तो यह पानी का क्वथनांक कितना माना जाएगा भाई, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कोई भी हम द्रव लेते हैं, जितने डिग्री सेल्सियस ताप, जैसे एल्कोहल है आपका, एल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस पर, लगभग 78.2 डिग्री सेल्सियस पर वो वेपोराइज होना प्रारंभ कर देगा या वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग पदार्थों का जो वाष्प दाब होता है वो क्वथनांक होता है, वो कितना होता है आपका, अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये क्वथनांक परिभाषा हो गई आपकी। तो यहाँ हम क्वथनांक की परिभाषा लिखेंगे पहले तो। ठीक है, देखिए, किसी द्रव का वह ताप, किसी द्रव का वह ताप जिस पर उसके वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के किसी द्रव का वह ताप जिस पर उसके वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल बी से क्या करते हैं भाई, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, क्वथनांक की आपकी परिभाषा हुई। किसी द्रव का वह ताप जिस पर उसके वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं, इसे स्मॉल बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब अगला जो हमारा टॉपिक आएगा, क्वथनांक में उन्नयन। देखिए, यहां से हम क्या लिखेंगे, आपका क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है भाई, देखो, उन्नयन माने होता है आपका वृद्धि, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि पानी का जो क्वथनांक है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम इसके अंदर पानी के अंदर क्या मिला देते हैं, ये हमने पानी ले लिया, ठीक है, ये आपका क्या है, आपका शुद्ध विलायक। देखिए, अभी हमने यहाँ शुद्ध विलायक लिया, यहाँ आपका ये शुद्ध विलायक है, यहाँ ये लग रहा होगा आपका शुद्ध विलायक, क्योंकि शुद्ध हमने इसके अंदर क्या लिया, पानी, शुद्ध विलायक। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या बनाएंगे, इसके अंदर हमने उदाहरण के लिए इसके अंदर हमने क्या मिला दिया, नमक मिला दिया। नमक आपका क्या होता है, विलेय होगा। ठीक है, जैसे ही हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे
अवाष्पशील विलेय का मतलब जो इसका वाष्प नहीं बनेगी, अवाष्पशील विलेय। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, अवाष्पशील होगा। विलेय कैसा होगा आपका, अवाष्पशील, मतलब वाष्प के रूप में नहीं जाएगा। जैसे ही हम कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। क्या बन गया, विलयन। ठीक है, इसको आप हटा दीजिए क्योंकि यहां हमने लिख दिया नमक। अब हमने विलयन मिलाया, अब इसका जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस ना होकर के, उदाहरण के लिए मैंने मान लिया कितना होगा आपका 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 150 डिग्री सेल्सियस हुआ, इसका मतलब ये क्या हो गया, बढ़ गया। देखिए यहां पर इसका क्वथनांक कितना है आपका 100 डिग्री, लेकिन यहां पर क्वथनांक कितना हो गया 150 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमने शुद्ध विलायक के अंदर कोई भी अवाष्पशील विलेय मिलाया तो जो विलयन प्राप्त हुआ उस विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो गई, यानी उसका क्वथनांक बढ़ गया। इस विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर, जैसे ही अपने शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया तो जो विलयन हमको प्राप्त हुआ उसका क्वथनांक बढ़ गया। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन यहाँ पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर के आपका 150 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब बढ़ गया। देखिए यहाँ पर शुद्ध विलायक के क्वथनांक को हम TB से T0 B से डिनोटेट करेंगे और विलयन के क्वथनांक को हम TV से डिनोटेट करेंगे। इन दोनों में होने वाले परिवर्तन को हम डेल्टा TB से प्रदर्शित करेंगे। देखिए किसके, मतलब विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हुई कि विलायक के में, तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो गई तो विलयन का क्वथनांक आपका धनात्मक रहेगा और ये आपका कम हुआ तो इसका मतलब ये कैसा होगा आपका ऋणात्मक। इसको हम क्या कहेंगे, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, यहां हम परिभाषा लिखेंगे, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं कोई अवाष्पशील, यहां लिखना चाहूंगा मैं इसको, कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो प्राप्त विलयन का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है भैया, बढ़ जाता है। विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं, तो ये होगी भाई इसकी परिभाषा हुई आपकी। ठीक है, इसका ये आपका फॉर्मूला रहेगा डेल्टा टीवी इक्वल टू टीवी और ये T0 B, ये मैंने उल्टा लिख दिया आपका, क्योंकि विलयन के क्वथनांक में क्या हो रही है बेटा, वृद्धि, तो विलयन का क्वथनांक धनात्मक में आएगा आपका और शुद्ध विलायक का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस यानी कम था,
तो वो आपका ऋणात्मक है। यहाँ लिख देंगे अपन, यहाँ TB बिलियन का क्वथनांक, T0B शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ठीक है बच्चों, तो ये आपके बिलियन की क्वथनांक की परिभाषा होगी आपकी, ठीक है, और आपकी क्वथनांक में उन्नयन की परिभाषा है। ठीक है, इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको इसकी सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की कैसे गणना करते हैं इसके बारे में बताएं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। धन्यवाद।